कब तक निफ्टी एक दायरे में करेगा काम? क्या है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फंडा? क्या निफ्टी के इस स्टेज में अलर्ट रहना जरूरी है? क्या इलियट वेव थ्योरी और न्यू एनालिसिस निफ्टी में देगा मैक्सिमम एडवांटेज? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। ये चैनल वेब एनालिसिस के लिए समर्पित है। आइए उनकी फैक्टर्स को करें डिकोड जो निफ्टी के मूवमेंट को करते हैं कंट्रोल। समझे इलियट वेब थ्योरी और न्यू एनालिसिस के इफेक्टिव रूल्स को निफ्टी में लागू करना। दोस्तों, निफ्टी अपने रेंज में कामकाज कर रहा है। हमारे साथ देखें रियल टाइम चार्ट पर निफ्टी में बने वेब के पैटर्न को। हम सिखाएंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के कंसेप्ट को लागू करना। हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मजबूती से फॉलो करते हुए आगे बढ़ते रहने पर जोर देते हैं। हम रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स साझा करते हैं। जाने रेंज बाउंड निफ्टी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में स्मार्ट मूव से प्रॉफिट को मैक्सिमम करने का तरीका। हम एग्रेसिव पोजीशन बनाने से बचने और पोजीशन साइज को कम करने पर जोर देते हैं। यह वीडियो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स और इन्वेस्टर के साथ साथ न्यू कमर्स को न्यू एनालिसिस को प्रभावी ढंग से प्रैक्टिकली अप्लाई करना बताता है। तो आए अब बिना देरी किए इस यूट्यूब वीडियो को देखिए और समझें हर मूव को स्मार्ट मूव में बदलने, अलर्ट रहने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए तो चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक 13th वेव पूरा करके और हमारा ये करेक्शन इस पॉइंट पे 14th वेव कंप्लीट किया और पुनः हम लोग 15th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे हम लोग 15th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है, लेकिन यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग का 15th वेव कहीं ना कहीं पूरा करके और ये जो राइज हो रहा है इसके करेक्शन में इंटर होने की संभावना है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम है जो कि सपोर्ट नहीं कर रहा, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 15th वेव कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। हम लोग ये सिर्फ एनालाइज करने का कोशिश करेंगे किस 15th वेव का सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले वीक में क्या होने की संभावना है। तो इसलिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्शन का 14th वेव पूरा करके और 15th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किए हैं और इस 15th वेव का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये लोएस्ट पॉइंट है जो कि हम लोग का इस पॉइंट पे कंप्लीट करके और यही इस राइजिंग ट्रेंड के लिए हमारा 0 पॉइंट है और यहाँ से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पैटर्न की यदि बात करें तो यहाँ से ऊपर के राइजिंग ट्रेंड में जब इंटर किया था तो उसके तहत हम लोग का ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5th वेव के फॉर्म में यहाँ पूरा होने की संभावना है। अब इसके सारे सबऑर्डिनेट वेव को चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस इम्बाउंस वेव का सबऑर्डिनेट वेव फर्स्ट सबसे स्मॉलेस्ट वेव है, थर्ड उससे बड़ा है और फिफ्थ हमारा थर्ड वेव से छोटा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया है इसका सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव एक्सटेंडेड है। और जैसा कि आप लोग के एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है कि यदि हम लोग किसी भी इम्पल्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव थर्ड वेव एक्सटेंडेड होता है तो उसके बाद करेक्शन के तहत बहुत ज़्यादा संभावना है कि इसका फोर्थ वेव तक आने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि यहाँ पे 4 जून 2024 से जो हम लोग का ऊपर राइजिंग ट्रेंड कंटिन्यू किया और जिसके तहत हम लोग का 5th वेव यहाँ पे पूरा होने की संभावना है। तो अभी से यदि हम लोग इस पॉइंट से 0 मानते हैं और इस पॉइंट पे हम लोग का यदि पूरा होने की संभावना है तो इसमें हम लोग का रफली 12 दिन का टाइम लगा है। और जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में बताया टाइम साइकिल रूल को, जिसके तहत हम लोग का रफली 13 दिन में हम लोग का ऊपर एक इम्पल्स वेव पूरा होने की संभावना होता है जो कि टाइम साइकिल का हम लोग का 13th वेव है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि लगभग हम लोग का 12 दिन बीत चुका है और बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का यहाँ से करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना है। जैसा कि आप लोग को बेसिक कोर्स में बताया कि इम्पल्स वेव जब ऊपर कंटिन्यू किया तो हर एक एक्शन के बाद रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे भी हम लोग का एक एक्शन पूरा होने की संभावना और इस एक्शन का रिएक्शन के तहत हो सकता है कि करेक्शन में इस पॉइंट तक भी आने की संभावना है।
अब हम लोग वॉल्यूम को भी यदि एनालाइज़ करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम को एनालाइज़ करने के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ से जब हम लोग ऊपर की ओर राइज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम स्टार्टिंग में इंक्रीज़ किया था, लेकिन इसके बाद हम लोग का यहाँ पे वॉल्यूम डिक्रीज़ कर रहा है। जब हम लोग का नीचे की ओर मूव करता है, तो इसमें हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है। इसे हम लोग डेली चार्ट में फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग डेली चार्ट में आए हैं, यहाँ पे वॉल्यूम को एनालाइज़ करते हैं, तो देख रहे हैं कि जैसे-जैसे हम लोग का ऊपर बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था, लेकिन उसके बाद यहाँ से जो ऊपर राइज़ किया है, तो यहाँ पे हम लोग का वॉल्यूम डिक्रीज़ किया है। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि हाईएस्ट पॉइंट के पास जब प्राइस डाउन हो रहा है, तो हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि फिफ्थ वेव कहीं न कहीं ऊपर पूरा करके और पूरे के करेक्शन में इंटर होने की संभावना है। तो वॉल्यूम भी हमारा ये इंडिकेट कर रहा है कि करेक्शन में इंटर हो जाने की संभावना है। अब हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये देखने का कोशिश करेंगे कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस किस तरीके से सेट करते हैं। तो जैसा कि हम लोग जब यहाँ से ऊपर कंटिन्यू किया था, तो सबसे पहले हमारा लोअर स्टॉप लॉस ये वाला पॉइंट था का फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था 22,200 का, और पिछले वीक हम लोग जैसा डिस्कस किए थे, जिसके तहत हम लोग का सेकंड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस था 22,640 का, और अब हम लोग का जो थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल हो गया 22,900 का। और ये जो थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस है, जैसा कि आप लोग को एडवांस कोर्स में डिस्कस किया है कि जब भी हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, तो उसके तहत रूल्स को फॉलो करते हैं, आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग का ये इम्पल्स वेव यहाँ पर पूरा होने की संभावना है, और यदि हमारा ये थर्ड वेव के हाईएस्ट पॉइंट पे इंटर कर जाता है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि हमारे यहाँ से जो राइज हुआ है, इसके करेक्शन में इंटर कर जाने की संभावना है। तो हम लोग वीकली पॉइंट से हम लोग ये कह सकते हैं कि अब हम लोग का जो थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल हो गया हम लोग का 22,900 का। इसी थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाई करके चलेंगे और ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखें कि यहाँ से जो 14th वेव के बाद जो 15th वेव के फॉर्म ऊपर कंटिन्यू किया, यहाँ से टाइम को यदि कोरिलेट करते हैं, तो यहाँ से हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म दोनों टाइम फ्रेम के राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुका है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारा लोअर स्टार्टिंग लेवल होगा ये वाला पॉइंट होगा, और शॉर्ट टर्म के लिए भी हमारा स्टार्टिंग लेवल यही वाला पॉइंट होगा। सिर्फ वीकली पॉइंट ऑफ से यदि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो वीकली पॉइंट ऑफ से हमारा जो स्टार्टिंग लेवल होगा 22,900 का, जो कि थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टार्टिंग लेवल है। तो वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो ऊपर इम्पल्स वेव पूरा करके और करेक्शन में इंटर करने की संभावना पूरे वीक के लिए हम लोग का रेंज बाउंड के तहत बहुत ज़्यादा संभावना है कि 23,200 और ऊपर का 23,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। लेकिन ध्यान रखें कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स पूरा करके करेक्शन में इंटर करने की संभावना है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का लोअर लेवल तक भी आने की संभावना, और हो सकता है कि हम लोग का थर्ड ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस भी ब्रेक होने की संभावना है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके ही हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म के राइजिंग ट्रेंड में है, शॉर्ट टर्म के भी राइजिंग ट्रेंड में है, सिर्फ वीकली पॉइंट से हम लोग का करेक्शन में इंटर होने की संभावना है। तो स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हुए हम लोग आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो उसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पर हम लोग 15 मिनट चार्ट्स में आ चुके हैं। इस 15 मिनट चार्ट्स में हम लोग देख रहे हैं फिफ्थ वेव का थर्ड वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, और उसका हम लोग का ये फोर्थ हो गया, और उसका पुनः हम लोग यहाँ से फिर से ऊपर कंटिन्यू कर चुके। अब यहाँ पर वेव को यदि फॉलो करते हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऊपर का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, और इसके सभी सबऑर्डिनेट वेव 3, 3, 3, 3, 3 में कंटिन्यू किए हैं। और इस पॉइंट पे हम लोग देख रहे हैं कि पिछले दिन हम लोग का यहाँ पे जो सबसे स्मॉलेस्ट लोअर टाइम फ्रेम का जो स्टार्टिंग लेवल था, यहाँ पे हम लोग का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा संभावना है कि आने वाले 2 दिन में रेंज बाउंड के तहत नीचे ही रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यहाँ से जो ऊपर कंटिन्यू किया, इसका 5 वेव इस पॉइंट पे कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना, और इस पॉइंट पे चूंकि हम लोग सबसे छोटे टाइम फ्रेम में पैटर्न कंफर्म किया, उससे बड़े टाइम फ्रेम का भी पैटर्न कंफर्म नहीं किया, लेकिन इस छोटे टाइम फ्रेम का पैटर्न कंफर्मेशन की वजह से मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 23,600 और नीचे का 23,300 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। लेकिन ऊपर का जो स्टार्टिंग लेवल रखें 23,700 का, तो मंडे ट्यूसडे के लिए ऊपर का स्टॉप लॉस को रखेंगे 23,700 का। यदि ये ब्रेक नहीं करता और फिर से नीचे कंटिन्यू हो जाता है, तो हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे में यदि नीचे रहता है और उससे बड़े टाइम फ्रेम का यदि हमारा स्टॉप लॉस ब्रेक करता है, तो हो सकता है कि वीकली पॉइंट से हम लोग का नीचे के करेक्शन में इंटर कर जाने की संभावना है। तो बेहतर है कि हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं
कि इंट्राडे की बात करें तो छोटे से रेंज माउंट में ट्रेड करें, नीचे के लेवल पर यदि बाई किया तो ऊपर के लेवल पर जो प्रॉफिट बुक करें और ऊपर का स्टॉप लॉस 23,700 के अपर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके छोटे से रेंज माउंट में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। यदि वीकली पॉइंट से बात करें तो हम लोग का यहाँ पे एक राइजिंग ट्रेंड जो कंटिन्यू था, जिसमें कि हम लोग का 12 दिन लगभग बीत चुका है और यहाँ से हो सकता है करेक्शन में इंटर करने की संभावना। तो या तो अपर स्टॉप लॉस को फॉलो करें, वीकली पॉइंट से डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो उसके नीचे का स्टॉप लॉस 22,900 को फॉलो करें। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा संभावना है कि हम लोग का यहाँ पे एक इम्पल्स पूरा करके इसके पूरे के करेक्टिव फॉल में इंटर हो जाने की संभावना, तो बहुत एग्रेसिव होकर के लॉन्ग पोजिशन नहीं बनाएंगे। यदि बनाते भी हैं स्टार्टिंग लेवल को फॉलो करते हैं हम लोग रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का निफ्टी राइजिंग ट्रेंड में जो भी फॉल होगा वो करेक्टिव फॉल होगा। यदि हम लोग वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो वीकली पॉइंट ऑफ से हम लोग का रेंज बाउंड के तहत नीचे हो सकता है कि 23,000 तक भी नीचे आने की संभावना। तो रेंज बाउंड में छोटा छोटा ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। यदि इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में भी हो सकता है कि हम लोग का ऊपर का स्टार्टिंग लेवल 23,700 को फॉलो करते हुए हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं किस टाइम फ्रेम का आप ट्रेड करना चाह रहे हैं उसी टाइम फ्रेम को ध्यान में रखते हुए अपर स्टॉप लॉस और लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।